लखनऊ के इटौंजा क्षेत्र में आज स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अहम पहल देखने को मिली। इंदु मेडिकल सेंटर की ओर से निशुल्क ग्रामीण स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों की जांच, हड्डी और मांसपेशियों के दर्द जैसे मामलों की जांच की गई और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मौके पर ही उपचार और दवाइयां उपलब्ध कराईं बिना किसी शुल्क के। इंदु मेडिकल सेंटर के संस्थापक डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव ने कहा कि ग्रामीण मरीजों 100% मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराईं तो शहर के चक्कर न लगाने पड़े। इसी उद्देश्य से मेडिकल सुविधाएं सीधे गांव तक पहुंचाने की शुरुआत की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में ऐसे हेल्थ कैंप लगातार लगाए जाएंगे ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर इलाज मिल सके। इटौंजा में आयोजित यह स्वास्थ्य मेला पूरे दिन चर्चा में रहा और लोगों ने चिकित्सा सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया। मैं डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, एमडी मेडिसिन, वर्किंग एज ए कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट इन लखनऊ। हमारे 2 सेंटर हैं, एक सेंटर हमारे ग्रामीण इकाई है और 2 सेंटर हमारे लखनऊ में है। दोनों जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, डायलिसिस, आईसीयू, वेंटिलेटर, सारी सुविधाएं हैं। हम लोग का एक प्रयास था कि हम गांव को शहर में लाएं, मतलब गांव के लोग वंचित ना रहें किसी भी अच्छे इलाज को लेकर के। उस कारण मैंने ये ग्रामीण इकाई लगाई, जहाँ पे मैं निःशुल्क ओपीडी, निःशुल्क ईसीजी, निःशुल्क ऑक्सीजन, जिनकी सांस फूल रही है, कितनों को हम लोगों ने अपने एम्बुलेंस उठा के अपने अस्पताल में डाला और जब बिल्कुल पैसों का अभाव था तो हमारी संस्था ने उनको गोद लेकर के 1 रुपए में भी उनका इलाज किया है। तो हम लोगों ने यहाँ तक प्रयास किया है कि ग्रामीण क्षेत्र भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में वंचित ना रहे और प्रयास है किसी भी तरीके से ग्रामीण को शहर से मिलाने का। सर, जहाँ आजकल डॉक्टर साहब देखा जा रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में इतना पैसा लिया जा रहा है, गरीब आदमी इलाज नहीं करा पा रहा है और इलाज के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी पैसे की डिमांड की जाती है, तो उस पर आपका क्या कहना है? 3 चीजें देखिए, 2 चीजें। अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने प्राइवेट अस्पताल छोड़ा हुआ है, खोला हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए 150 एम्प्लॉई है, खर्चे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल कि गवर्नमेंट कोई सब्सिडी हम लोग को नहीं देती है। हम सभी पेशेंट का फ्री इलाज करेंगे तो ना तो हम संस्था को चला पाएंगे, ना ही सैलरी दे पाएंगे। तो कुछ खर्चे हैं। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि अगर प्राइवेट के साथ हाथ मिलाना है तो कुछ सब्सिडी दें। कोई टैक्स में सब्सिडी नहीं, ना ही हाउस टैक्स में, किसी में सब्सिडी हम लोग को मिलती नहीं है। उसके बावजूद हम लोग जहां से भी जितना बच रहा है वो संस्था पे लगाए जा रहे हैं ग्रामीण इकाई में, कि जितना फ्री हो सके, मुफ्त चिकित्सा हो सके। अब आती है दूसरी बात आपकी कि क्या कुछ ज्यादा ही है। यस, कुछ बड़े अस्पताल कुछ ज्यादा ही चार्ज कर रहे हैं। इस पे एक रोक लगनी चाहिए कि भाई एक इतनी लिमिटेशंस है, यही वेंटिलेटर चार्ज हो, यही ऐसा चार्ज हो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक लिमिटेशंस ऑफ रेट होना चाहिए। ये नहीं हो कि भाई बड़े अस्पताल को कोई सही ना पाए। जैसा कि इटौंजा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आपका कैंप लगा है, तो और शहर में जैसे लखनऊ है, लखनऊ के बाहर भी क्या इस तरह के कैंप लगाने का आयोजन किया जाएगा? बिल्कुल, अभी देखिए नैमिष से हमारे पंडित जी आए हुए हैं, सिधौली के माननीय मनीष रावत जी आए थे, हरदोई के सांसद अशोक रावत जी आए थे। सबका ये कहना है कि डॉक्टर साहब यहाँ के अलावा आपको हमारे क्षेत्र जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग पकड़ के आपको लेके जाएंगे। तो ये उनका प्यार है, सानिध्य है। और ऐसे ही इकाई को जिससे लोगों को ये देखने को दिखा, यहाँ पे फाइब्रो स्कैन हो रहा है, लीवर सिरोसिस का जो बहुत बड़ी जांच 3500 रुपए की वहाँ होती है, यहाँ फ्री कर रहे हैं हम लोग। पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, 800 1000 रुपए की जांच यहाँ फ्री कर रहे हैं। ब्लड टेस्ट सारे फ्री कर रहे हैं, दवाइयाँ सब मुफ्त बांट रहे हैं। एक प्रयास है, ये प्रयास आगे जारी रहेगा। आप लोग का आशीर्वाद रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि ये कैंप आज आपने लगाया है, तो ये वीकली कैंप है या मंथली कैंप है, किस तरह का हम कैंप लोग है इसको ये? 2 से 3 महीने में एक बड़े कैंप के रूप देते हैं। कैंप का मतलब वो नहीं कि सिर्फ आए, पेशेंट को देखे और दवा थोड़ा बहुत लिख के चले गए, नहीं। कैंप का मतलब वो आया है तो सारी स्पेशलिटी बैठी थी आज हमारे यहाँ, चाहे वो गायनी ओपीडी रही हो, चाहे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें, चाहे कैंसर ओपीडी की बात करें, चेस्ट के डॉक्टरों की बात करें, सारे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद थे। हमारे पास सर्जन्स थे, ऑर्थोपेडिशियंस थे, सारे डॉक्टर आकर के अपना श्रमदान दिए और मैं ऐसे ही कैंप की बात करता हूँ। क्या यहाँ पर महिला डॉक्टर भी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लेकर काफी बीमारियां होती हैं, गंभीर बीमारियां होती हैं, जिनके इलाज के लिए लोग दूर-दूर जाते हैं, तो उसके लिए कुछ? आज मेरी मैडम डॉक्टर कालिंदी श्रीवास्तव, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आज वो जब खुद आई तो खुद वो आश्चर्यचकित थी कि क्या इतने मरीज भी आएंगे गायनी के। मतलब पूरा काउंटर फुल था और लगभग 300-400 मरीज सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल काउंटर पे थी। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि कितनी, मतलब क्योंकि देखिए फीमेल पेशेंट यूजली एक फीमेल डॉक्टर को दिखाना चाहता है और इसका अभाव यहाँ पर है। और इस अभाव को डॉक्टर कालिंदी हर महीने यहाँ पे आती हैं, सब महीने में 2 बार आती हैं और अपना सहयोग देती हैं, निःशुल्क ये भी देखती हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ओके, मैं डॉक्टर कालिंदी श्रीवास्तव, एमबीबीएस एंड स्पेशलिस्ट इन ऑब्स एंड गायनी हूँ।
स्त्री मैम, रोग आज विशेषज्ञ हूँ। आप यहाँ पर मेडिकल सेंटर का वो लगा हुआ है, कैंप लगा हाँ हुआ है जी। ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ। तो मैम, जैसा देखा गया ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लेकर काफी समस्या रहती हैं। डिलीवरी के समय उनको चिकित्सा नहीं मिल पाती, सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों की जानों को खतरा होता है। कई जगह तो होता है कि नहीं भी रहते, दोनों की एक्सपायर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या इसके लिए क्या आपने सोचा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप आती हैं लगातार? देखिए जो मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर जो है वो राइज इसलिए है क्योंकि पेशेंट जो है वो फॉलो मतलब उनका एंटीनेटल केयर अच्छे से नहीं हो पाता। पेशेंट एनीमिक है, उसमें डिलीवरी होगी, ब्लड लॉस तो होता ही होता है, एंड अगर ज्यादा ब्लड लॉस हुआ तो पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता, इसलिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर हम उसको प्रॉपर फॉलो अप कर रहे हैं एंड उसको सब कुछ का बीपी है, क्योंकि एक्लेम्पशिया जो एक बीमारी है, क्योंकि बीपी हाई राइज हो जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो पेशेंट को फिट्स आने लगते हैं, उसमें पेशेंट खत्म हो जाता है। तो ये सब बहुत कॉमन रीजन है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के। तो अगर हम इसको रेगुलर वो हमारे चेकअप में है, हम उसको प्रॉपर केयर दे रहे हैं, एंटीनेटल उसका न्यूट्रिशन है, उसका हीमोग्लोबिन हम उसको प्रॉपर करके रख रहे हैं, तो जनरली समस्याएं बहुत कम हो जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ प्लस मैम, मेरा कहने का मतलब ये सडनली जैसे कि किसी पेशेंट को कोई महिला है, उसको डिलीवरी उसको होना है और सडनली उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए क्या? देखिए उसके लिए अभी हमने यहाँ पे नहीं स्टार्ट किया है, लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पे ओपीडी एंड डे केयर है ना। अभी एडमिशंस एंड ओटी वगैरह नहीं स्टार्ट हुआ है, वो हमारा लखनऊ यूनिट में चलता है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे भी स्टार्ट होगा। तो डे केयर है एंड ओपीडीज है, तो उसके लिए हम वो एंटीनेटल केयर है ना, मेडिसिन का वितरण, इवन सर्वाइकल कैंसर जो आजकल बहुत कॉमन है फीमेल्स में, एंड औरतों की फीमेल्स में तो और भी ज्यादा कॉमन है ना, तो उसके प्रति जागरूक करना, उनका फ्री पैप्समियर टेस्ट करवाना है ना, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करवाना है ना, ब्रेस्ट के प्रति, ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली साइंस क्या होते हैं, उससे जागरूकता अभियान एक तरह से हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या स्कूल्स एंड कैंप्स में भी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी हम वो जागरूकता बढ़ाते हैं। मैम, महीने में कितनी बार आपकी विजिट होती है? मैं तो मैं 2 बार आती हूँ। 2 बार 2 बार आती आती हूँ, यस। हैं। लगभग कितने पेशेंट्स हो जाते हैं? जैसे एक टाइम में 10 to 15 ओपीडीज रहती हैं, मतलब 10 से 15 पेशेंट्स आते हैं। अभी शायद पता भी नहीं होगा, अब यहाँ कैंप हुआ है तो अब लोगों को पता शायद चलेगा कि डॉक्टर्स हैं या यहाँ पे आते हैं, तो मे बी ओपीडीज। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।